हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यानी ड्रग क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप लोग से एक सवाल है कि क्या सभी दवाइयाँ एक जैसी होती हैं? हम जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं वो एक जैसी होती हैं क्या, कि अलग अलग होती हैं? आपका क्या जवाब है? मेरा तो है कि नहीं, सब अलग अलग ही होती हैं। कोई भी दवाई एक जैसी नहीं होती। जैसे स्कूल में बच्चे अलग अलग क्लास में होते हैं ना, अलग अलग स्टैंडर्ड के, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड 1 में है, कोई 2 में है, कोई 3 में, जैसे उनका अलग अलग क्लास है ना, वैसे ही दवाइयों का भी अपना अलग अलग क्लास है, ठीक है। उनके काम यानी एक्शन के अकॉर्डिंग, उपयोग यानी यूज़ के अकॉर्डिंग, रचना यानी केमिकल सब्सटेंस जो यूज़ हुआ है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। उनका क्या है, अलग अलग क्लास में उनको रखा गया है, या फिर कह सकते हैं कि उनको बांटा गया है, ठीक है। इससे हम लोग आसान भाषा में बोल सकते हैं कि दवाओं को उनके गुण, कार्य, उपयोग और प्रभाव के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उपयोग के आधार पर कैसे बांटेंगे। उपयोग के आधार पर उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें दवा को इस आधार पर बांटा जाता है कि वह किस बीमारी के इलाज में काम आती है, ठीक है। दवा किस बीमारी के इलाज में काम आती है, जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि सारी दवाइयाँ अलग अलग होती हैं, उनका अपना अलग अलग एक्शन होता है, अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग अभी सबसे पहले पढ़ते हैं थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि दवा कौन सी बीमारी के इलाज में दी जाती है। जैसे आप लोग सभी जानते होंगे, एक बहुत कॉमन दवा है पैरासीटामोल। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग इस दवाई के बारे में जानते होंगे। बहुत लोगों ने लिया है या फिर लेते भी हैं जब भी हमें फ़ीवर होता है या फिर दर्द होता है, कहीं पैर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो हमने पैरासीटामोल ले लिया, ठीक है। लेकिन कभी आपने इसका क्लासिफिकेशन जानने की कोशिश की है कि पैरासीटामोल हम लोग फ़ीवर में ही क्यों ले सकते हैं, किसी और बीमारी में क्यों नहीं ले सकते, दर्द में क्यों ले सकते हैं, किसी और मतलब किडनी के या लीवर का बीमारी हो उसमें क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो पैरासीटामोल जो है वो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दवा है, ठीक है, जो कि फ़ीवर यानी बुखार में या दर्द के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग जानिए कि सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन कह सकते हैं, या फिर सिट्रिजिन जो आता है लीवोरिड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। ये 3 नाम होते हैं सिट्रिजिन के, ठीक। तो कब देते हैं सिट्रिजिन? जब एलर्जी होती है, ठीक है। तो एलर्जी के लिए हम लोग कौन सी दवा देते हैं? सिट्रिजिन। ये कौन सी ड्रग है? एंटीहिस्टामिन ड्रग है। एंटीहिस्टामिन ड्रग क्या है? जब किसी चीज़ से हम लोग को एलर्जी होती है ना, तो बॉडी में एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करता है बॉडी, जिसको हम लोग हिस्टामिन कहते हैं, ठीक है। अब वो हिस्टामिन क्या करेगी? हमें एलर्जिक रिएक्शन देगी, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ठीक है। अगर हिस्टामिन बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में तो हम लोग एंटी हिस्टामिन मेडिसिन इसलिए लेते हैं ताकि वो जो हिस्टामिन केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी ने रिलीज़ किया है या फिर छोड़ा है, उसके जो प्रभाव को रोक सके, ठीक है। तो ये होती है एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। 2 चीज़ बताई मैंने, पैरासीटामोल के बारे में बताया और लीवोसिट्रिजिन या फिर सिट्रिजिन जिसको कहते हैं उसके बारे में बताया, ठीक है। अब आते हैं मेटफॉर्मिन। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि शुगर की बीमारी हो गई, शुगर बढ़ गया शरीर में, तो दवाई चल रही है उनको। तो कौन सी दवा चलती है? मेटफॉर्मिन चलती है, ठीक है। ग्लीमिप्राइड चलती है, ठीक।
ठीक है। ये सारी दवाई इंसुलिन भी चलती है, इंसुलिन जो इंजेक्टेबल आता है ना, वो इंसुलिन। ये सारी दवाइयाँ क्या होती हैं, एंटी डायबिटिक दवाइयाँ कहलाती हैं। यानी ये दवाइयाँ कब यूज़ होती हैं, डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती हैं। वैसे पेशेंट जिनका शुगर लेवल क्या होता है, सामान्य से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एंटी डायबिटिक दवाइयाँ क्या करेंगी, तो जो भी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल होगा उसको नॉर्मल रेंज तक रखने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। तो वो दवाइयाँ क्या कहलाएंगी, एंटी डायबिटिक दवाइयाँ, जो कि डायबिटीज़ में यूज़ होती हैं, ठीक है। मोस्टली आप लोगों को पता है कि डायबिटीज़ 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। उनको क्या बोला जाता है, टाइप 1 को डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं और टाइप 2 को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सैल्ब्यूटामोल। सैल्ब्यूटामोल वो मेडिसिन है जो हम लोग पेशेंट को जब अस्थमा की दिक्कत होती है या फिर अगर कोई पेशेंट COPD का आता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, हफनी जिसको कहते हैं, अगर बहुत सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पेशेंट को, उसको पहले से ही लंग्स में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो वैसे पेशेंट्स को हम लोग कौन से दवा देते हैं, सैल्ब्यूटामोल। कैसे दे सकते हैं, नेबुलाइजेशन मशीन देखी होगी आप लोगों ने, तो नेबुलाइजेशन मशीन यूज़ करके हम लोग सैल्ब्यूटामोल देते हैं पेशेंट को। इनहेल करने बोलते हैं। इनहेल का मतलब क्या होता है, मतलब जब हम लोग सांस खींचते हैं ना, उसको कहते हैं इनहेल, ठीक है। सांस अंदर की ओर लेना, उसको कहते हैं इनहेल। तो सैल्ब्यूटामोल कौन सी दवा कहलाती है, ब्रोंकोडायलेटर होती है। ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं, जो हमारे लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, उनमें आप लोगों ने लंग्स की जब एनाटॉमी पढ़ी होगी तब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें एल्विलाई, ब्रोंकस पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ब्रोंकस के बारे में, क्योंकि इसमें ब्रोंकोडायलेटर बोला मैंने, ठीक है। तो ब्रोंकस जो होती हैं उनको वो क्या करेंगी, फैलाने में मदद करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो गई, तो ब्रोंकस क्या हो चुका है, सिकुड़ चुका है। तो अब हम लोग को क्या करना है, उसको फैलाना है। तो उसके लिए हम लोगों को ब्रोंकोडायलेटर्स देने पड़ते हैं, जो कि सैल्ब्यूटामोल हो गया, डेओलिन हो गया, ब्यूडेकॉट हो गया, ठीक है। ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो क्या करेंगी, ब्रोंकस को फैलाने में मदद करती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। मैं टेलीग्राम पे आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। अपना टेलीग्राम का चैनल आप लोग को दे दूँगी और उस पर आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।